बारिश ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मचाई आफत। अगले 24 घंटे बेकाबू होगी बारिश। मौसमनामा के आज के एपिसोड में जानिए आपके शहर का क्या है हाल। भारत के कई हिस्सों में मॉनसून अब बेकाबू हो गया। पिछले 48 घंटों में उत्तरी बिहार में झमाझम बारिश हुई, जिसने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब अगले 24 घंटे दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एसएन सुनील पांडे से जानिए कैसे रहेंगे अगले 48 घंटे। जिस तरह से अब कल तक पैन इंडिया में जो बारिश 5% कम रह गई थी, अब वो औसत से 8% अधिक हो गई है, क्योंकि बारिश लगातार सारे दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, उत्तर भारत में सभी जगह दर्ज की जा रही है। लेकिन ये बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार का जो हमारा उत्तरी इलाका था वो सूखा था, लेकिन पिछले 48 घंटे से उस इलाके में भी बारिश हुई है और पटना में 155 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो वहां 15-20 साल का रिकॉर्ड है। अब आगे आने वाले 24 घंटे में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जो हमारा राजस्थान का उत्तरी इलाका है वहां बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। दिल्ली में आज भी सुबह से अच्छी खासी बारिश दर्ज की जा रही है। पंजाब की भी स्थिति यही रहेगी। इसके बाद जो अभी तक हमारी जो ट्रफ लाइन है उसका वो पूरी हिमालय की तलहटी में जाती है, वो फुटहिल्स में चली जाती है। वो अब की बार अभी तक फुटहिल्स में नहीं गई है, जिसकी वजह से अभी भी पूरे मध्य भारत में हमारे उत्तराखंड से लेके सभी जगह बारिश दर्ज की जा रही है। लेकिन अब आगे आने वाली स्थितियां कुछ इस तरह से लग रही हैं कि हमारी ट्रफ लाइन और मौसमी सिस्टमों से थोड़ी फ्री होगी, और जब ये फ्री होगी तो निश्चित रूप से हिमालय की तलहटी में, हिमालय की फुटहिल्स में चली जाएगी। जब ये हिमालय की फुटहिल्स में चली जाएगी तो जो हमारा बिहार का उत्तरी इलाका है, नेपाल है, उत्तर प्रदेश का जो तराई का रीजन है, इसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगह बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन जो हमारा दक्षिण भारत है, जो हमारा तटीय इलाके हैं, इन सब में अगले आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन जो उत्तर भारत का पहाड़ी इलाका है वहां बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। फुटकर रूप से सभी जगह अभी भी कहीं कहीं हल्की बारिश, कहीं मध्यम बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश भी दर्ज की जा रही है और आगे भी दर्ज की जाएगी। ये पॉकेट्स में होगी। ये स्थितियां चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो और राजस्थान का कुछ इलाका हो, गुजरात का कुछ इलाका जो मध्य प्रदेश से लगा है, और इसके बाद मध्य प्रदेश का जो इलाका है, इन सभी जगह अभी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। इन स्थितियों में जो जहां पर बारिश अब कम होने जा रही है, वहां के किसानों को ये सलाह दी जा रही है कि वो पानी का स्टोरेज कर लें, चाहे वो उनके पोखर हो, तालाब हो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में वहां बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो उनको फसलों के लिए जो पानी वो इकट्ठा कर लेंगे कहीं भी, तो वो उनकी फसलों के लिए काम आएगा। क्योंकि अब आगे वाले दिनों में हमारे जो दक्षिणी इलाका है देश का, वहां पर बारिश की गतिविधियां कम होंगी। इसके साथ ही हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के आसपास भी बारिश की गतिविधियां कम होंगी। जो हमारा पश्चिमी बंगाल का गंगी मैदान है, गंगी क्षेत्र है, वहां भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम होंगी और वहां भी बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये स्थितियां अभी आगे आने वाले दिनों में रहेंगी और हमारी ट्रफ लाइन हिमालय की फुटहिल्स में जाएगी, जिससे इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं। लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उसका जो पश्चिमी इलाका है, वहां भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। एनसीआर में भी जारी रहेंगी। पंजाब का कुछ इलाका है वहां भी जारी रहेंगी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और कहीं कहीं अति भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। मैं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सुनील पांडे, किसान इंडिया चैनल के लिए। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ, मैं किसान हूं,
क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।